देखिए, शपथ ग्रहण के 7 महीने बाद मंत्रियों को जिलों के प्रभार मिल गए हैं मध्य प्रदेश में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पास केवल इंदौर जिले का एक प्रभार रखा है और दोनों डिप्टी सीएम और बाकी वरिष्ठ मंत्रियों को 2-2 जिलों के प्रभार सौंपे गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की अगर मैं बात करूं तो उन्हें सागर शहडोल का प्रभार मिला है और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को जबलपुर और देवास का प्रभार सौंपा गया है। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सतना और धार जिले के प्रभारी मंत्री बने और मंत्री प्रहलाद पटेल को भिंड और रीवा जिले का प्रभार मिला है। वहीं मंत्री राकेश सिंह को छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम का प्रभार मिला है। तो देखिए, बाकी जो मंत्री हैं डिप्टी सीएम समेत उन सभी को 2-2 जिलों के प्रभार तो मिले ही हैं। मंत्री तुलसी सिलावट की अगर मैं बात करूं तो उन्हें ग्वालियर और बुरहानपुर का प्रभार दिया गया है। वहीं भोपाल राजगढ़ के प्रभारी मंत्री बने हैं चैतन्य कुमार कश्यप। तो देखिए, ये सूची सोमवार को देर रात ही जारी हो गई है और विस्तार न्यूज इसकी पहले ही खबर पहुंचा चुका था कि देर रात जिलों के प्रभार मिल जाएंगे और जैसे कयास लगाए जा रहे थे वही विस्तार न्यूज की खबर पर मुहर भी लगता हुआ दिख रहा है। शपथ ग्रहण के 7 महीने बाद आखिरकार मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंप दिए गए हैं। मेरे सहयोगी सूरज तिवारी अधिक जानकारी के साथ भोपाल से जुड़ गए मेरे साथ, सीधा उनका रुख करूंगी। सूरज, विस्तार न्यूज की खबर पर मुहर लग गई जब देर रात मंत्रियों की जिले प्रभार की सूची जारी कर दी गई, क्या अपडेट्स है इस पर? निश्चित तौर पर अंजलि, विस्तार न्यूज लगातार दिखाता आ रहा था कि किस जिले पे किस मंत्री को प्रभारी बनाया जाएगा और कल देर रात एक बड़ी सूची आई जिसमें 32 मंत्रियों को 55 जिलों का प्रभार दे दिया गया। जो वरिष्ठ स्तर के मंत्री उन्हें 2-2 जिलों का प्रभार मिला है। खास बात यह है अंजलि कि मुख्यमंत्री मोहन यादव एक जिले यानी इंदौर का अपने पास प्रभार रखे हुए, वहीं जो 2 डिप्टी सीएम है उन्हें 2-2 जिलों का प्रभार दिया गया है। राजेंद्र शुक्ला को शहडोल और सागर का प्रभार दिया गया है, तो वहीं डिप्टी सीएम जो जगदीश देवड़ा हैं उन्हें भी 2 जिलों का प्रभार दिया गया। तो अलग अलग जो मंत्री हैं कि किसे क्या प्रभार मिला है अंजलि एक बार मैं बता देता हूं। जगदीश देवड़ा को जबलपुर देवास, तो वहीं राजेंद्र शुक्ला को सागर शहडोल, विजय शाह को रतलाम और झाबुआ, कैलाश विजयवर्गीय को सतना और धार का इस बार प्रभार मिला है। वरिष्ठ मंत्री हैं, इंदौर से आते हैं, सतना बिंद का एक इलाका देखेंगे और धार देखेंगे। उसके बाद प्रहलाद सिंह पटेल भिंड और रीवा, क्योंकि प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री थे, इस बार मोहन सरकार मंत्री बने, उन्हें रीवा के साथ भिंड का प्रभार दिया गया है। इसके बाद अंजलि राकेश सिंह, इस बार राकेश सिंह यानी कमलनाथ के गढ़ का प्रभार राकेश सिंह को दिया गया है। जबलपुर से आते हैं, छिंदवाड़ा का प्रभार दिया गया है, साथ में उन्हें नर्मदापुरम का भी प्रभार दिया गया है। कद्दावर मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार दिया गया है, तो क्या ये एक तरीके से उनके अनुभव का लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर पर अंजलि, जो मंत्री अनुभवी हैं, जो वरिष्ठ स्तर के मंत्री हैं, उन्हें 2 जिलों का प्रभार इसलिए भी दिया गया है क्योंकि 32 मंत्री हैं और जिले 55 हैं। ऐसे में जिन 55 जिलों का प्रभार दिया गया है तो एक मंत्री को 2 प्रभार देना लाजमी था और कहीं ना कहीं वरिष्ठता, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को आप देखिए कि किस तरह से वो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे राकेश सिंह हो या राजेंद्र शुक्ला हो या फिर जगदीश देवड़ा, ये सब वरिष्ठ मंत्री हैं। ऐसे कई वरिष्ठ मंत्री हैं जिन्हें 2 जिलों का प्रभार दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वरिष्ठता के आधार पर रखते हुए प्रभार दिया गया। बाकी कुछ और मंत्री हैं जैसे प्रतिमा बागरी हो, इन्हें 1 जिले का प्रभार, ऐसे कई मंत्री हैं जिन्हें 1-1 जिले का भी प्रभार दिया गया। तो कहीं ना कहीं अनुभव के आधार पर 2 जिलों का प्रभार दिया गया ताकि बेहतर काम कर पाए और बेहतर से बेहतर चुनावी दृष्टिकोण से काम करें। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कहीं ना कहीं बड़ा फायदा मिले अंजलि।